नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़ का साइंस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में बात करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है आज का, जिसमें हम बात करने वाले हैं लाहौर अधिवेशन की बात करेंगे और गांधी जी की 11 सूत्री मांगों की बात करेंगे कि आखिर उन्होंने कौन सी मांगे रखी थी, जिसको लेकर के आगे चल करके आएगा कि जब ये 11 मांगे जब नहीं मानी जाएंगी तो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होगा। तो उन मांगों की भी चर्चा होगी और हम उससे पहले देखेंगे कि आखिर नेहरू रिपोर्ट के बाद में जब जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जब अलग हो जाते हैं उनका, क्योंकि उसमें नेहरू रिपोर्ट में पूर्ण स्वतंत्रता की बात नहीं की गई थी, अधिराज्य की बात की गई थी, इस वजह से अलग होकर के मतलब कह सकते हैं अलग हो जाते हैं। और उसी दौर में हम देखेंगे तो लाहौर में जब रावी नदी के तट पर जब अधिवेशन होता है 1929 में कांग्रेस का, तो उसमें पूर्ण स्वराज की बातें की जाती हैं। तो आखिर देखते हैं आखिर कैसे कैसे क्या होता है और परीक्षाओं से संबंधित इससे जो भी प्रश्न पूछे जाते रहे उनके बारे में मैं आपको जिक्र करेंगे, सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको बताएंगे। आइए देखते हैं, लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 को होता है। तो आइए देखते हैं, इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू करते हैं। इस अधिवेशन के लिए मनोनीत जो होते हैं, मतलब चयन किया जाता है गांधी जी का, अध्यक्ष गांधी जी होते हैं, लेकिन गांधी जी नहीं बनते हैं, इस वजह से उनकी जगह पे वो कहते हैं नेहरू बने, तो जवाहरलाल नेहरू अध्यक्षता करते हैं। और इस अधिवेशन की जो महत्वपूर्ण विशेषता यही कि इसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई, पूर्ण स्वराज की मांग की गई और सविनय अवज्ञा आंदोलन की भी इसमें घोषणा की गई कि सविनय अवज्ञा आंदोलन भी क्या होगा, इसमें चलाया जाएगा। तो ये बातें इसमें इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पूर्ण स्वराज की मांग और सविनय अवज्ञा आंदोलन की घोषणा इसमें की गई। इसमें जवाहरलाल नेहरू ने इसमें अपना एक बात रखी, उन्होंने कहा कि आज हमारा बस एक ही लक्ष्य है, स्वाधीनता का लक्ष्य है। हमारे लिए स्वाधीनता के माने ब्रिटिश साम्राज्यवाद से पूर्ण स्वतंत्रता। यहाँ पर देखिए कि नेहरू रिपोर्ट और दोनों में अंतर दिख रहा है। नेहरू रिपोर्ट में क्या बात कही गई थी, नेहरू रिपोर्ट में बात की गई थी अधिराज्य की, डोमिनियन स्टेटस की बात की गई थी, लेकिन इसमें क्या कहा गया कि पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए हमें, किसी तरीके से अधिराज्य की बात इसमें नहीं की गई। तो ये कथन किसका है पूछा जा सकता है, ये कथन किसका है, जवाहरलाल नेहरू का। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूं JL नेहरू, JL नेहरू का। ये कथन किसका है, JL नेहरू का है, जवाहरलाल नेहरू का है, तो इसको याद रखेगा। अब इसी में देखिए, इसे पूर्ण स्वतंत्रता की बात पहले की जा चुकी थी, इससे पहले भी देखेंगे तो नेहरू रिपोर्ट में कुछ संशोधन बाद में हुए थे। उसमें लक्ष्य रखा गया था कि 1 साल मतलब कि 1 वर्ष का अल्टीमेटम दिया गया था कि 1 वर्ष में क्या किया जाएगा, अगर जो ब्रिटिश सरकार उस पर कुछ अपना प्रतिक्रिया नहीं देती है तो उस पर हम क्या करेंगे, उसकी जब ड्यूरेशन समाप्त होगी तो हम पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। तो इसमें देखेंगे 31 दिसंबर 1930 को, क्योंकि दिसंबर के लास्ट में यह अधिवेशन हो रहा था, उसी में देखेंगे 31 दिसंबर 1930 की मध्यरात्रि को जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर भारतीय झंडा फहराया। याद रखिएगा, भारतीय झंडा फहराया और भारतीय स्वतंत्रता का मतलब झंडा कैसा था, भारतीय स्वतंत्रता का झंडा इन्होंने फहराया। और उसके बाद में देखेंगे तो 2 जनवरी 1930 को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई। 2 जनवरी 1930 को कांग्रेस कार्य समिति की जब बैठक हुई तो उसमें निश्चित किया गया कि 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाया जाएगा। इसका इसमें निश्चय किया गया जब 2 जनवरी 1930 को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हो रही थी। इसमें निश्चित किया गया कि 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाया जाएगा। इसी वजह से आप देखेंगे कि वर्तमान समय में देखिए, जब आगे चल करके जब भारत आज़ाद हुआ तो उसके बाद जब भारत का संविधान लागू हुआ तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इसीलिए ये डेट रखी गई थी, क्योंकि जो 1929 में लाहौर अधिवेशन में ली गई प्रतिज्ञा को कह सकते हैं, पूर्ण स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा जो ली गई थी पूर्ण स्वाधीनता की, उसी के उपलक्ष्य में देखेंगे तो 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान इसी दिन लागू किया गया और गणतंत्र दिवस उसी दिन मनाया जाता है। तो ये पूर्ण स्वाधीनता दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था, इसी वजह से 26 जनवरी याद रखिएगा। क्योंकि आप जान रहे हैं कि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बन करके तैयार हो गया था, लेकिन लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ। क्यों पूछा जा सकता परीक्षा में, तो आप बता सकते हैं। अब इन सब के दौर में देखेंगे जब लाहौर अधिवेशन हुआ, लाहौर अधिवेशन मैंने बताया आपको, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की इसमें घोषणा भी की गई थी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन भी किया जाएगा। इस आंदोलन के बाद में इसमें गांधी जी भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और इसमें गांधी जी फिर क्या करते हैं, अपनी 11 सूत्री मांगे प्रस्तुत करते हैं। 11 सूत्री मांगे क्या होती हैं उनके हम जिक्र करते हैं। इसमें एक बात भी कही गई थी गांधी जी द्वारा कि जो 11 सूत्री मांगे हैं, अगर जो ब्रिटिश सरकार हमारी इन मांगों को मान लेती है तो जो पहले से जो निश्चित है कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है उसको स्थगित कर दिया जाएगा। अगर जो आप हमारी मांग मान लेंगे तो सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित हो जाएगा। इस अपनी 11 सूत्री मांगों को गांधी जी ने अपने यंग इंडिया समाचार पत्र में प्रकाशित किया और वायसराय लॉर्ड इरविन जो ब्रिटिश पीएम रैमजे मैकडोनाल्ड को कह सकते हैं कि भेजे गए थे। इस तरीके से आप कह सकते हैं कि उनके लिए ये बातें कही गई थी कि
वायसराय लॉर्ड इरविन और ब्रिटिश पीएम रेमजे मैकडोनाल्ड के लिए कि मतलब कि आप ये चीज़ें हैं, आप इन जो मैं 11 सूत्री मांगे हैं इनको इन दोनों लोगों से मांगी गई थी। और इसमें लॉर्ड इरविन के लिए कि स्पेशल जो है वो एक पत्र भी लिखा गया था 4 मार्च को, स्पेशल गांधी जी ने लिखा था कि हमारी ये मांगे इनको पूरा कीजिए, नहीं तो हम क्या करेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन करेंगे। तो मांगे क्या थी उनको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। मैं बता दूं आपको कि जो मैं सीरीज चला रहा हूं, जो मैं वीडियो बता रहा हूं, इसको आप लोग अच्छे से देखिए और ये सीरीज जल्दी जल्दी खत्म होगी। एशियन हिस्ट्री की शुरुआत की जाएगी, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ समझाने वाला है नहीं। नॉर्मल वे में आप देखेंगे तो परीक्षाओं में मॉडर्न हिस्ट्री के प्रश्न थोड़ा ज़्यादा आते हैं और लोगों को पढ़ने की दृष्टि से भी आप देखें तो लोग थोड़ा आसानी होती है, इसलिए मॉडर्न हिस्ट्री के प्रश्न लगभग लोग सही कर जाते हैं। लेकिन चूंकि कहीं से भी कोई फैक्ट, डेट वगैरह इन सब चीज़ों का जब जिक्र होता है तो आप गलत भी कर सकते हैं। इस वजह से मैं चाह रहा हूँ कि इसलिए मैं चीज़ों को थोड़ा धीरे धीरे विस्तार पूर्वक आपको चीज़ें बता रहा हूँ, ताकि आपको एक टाइम मिले, ड्यूरेशन मिले, आप उसमें उन चीज़ों को कर सकें। तो इस वजह से आप लोग इसको अच्छे से कीजिए जो मैं बता रहा हूँ। आप एक कागज़ पे नोट कीजिए, अपने एक रफ वगैरह में अपना कोई कॉपी वगैरह बना करके उन पे नोट करते हुए चले जाइए। जब एग्जाम वगैरह हो तो रैंडमली उनको दोहरा लीजिए, आपको काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है इससे। तो आइए देखते हैं, लाहौर अधिवेशन के बाद में जब देखेंगे गांधी जी की 11 सूत्री मांगे, तो 11 सूत्री मांगे क्या थी उनको हम देखते हैं। सेना के व्यय में 50% की कटौती, इसको एक मांग ये थी। सिविल सेवा के वेतनों में 50% की कटौती, सिविल सेवा के उनके वेतनों में कटौती की जाए। पूर्ण शराबबंदी की जाए, राजनीतिक बंदियों की रिहाई की जाए। भू राजस्व में 50% की कटौती की जाए। हथियार कानून में सुधार करके बंदूकों इत्यादि के लाइसेंस की स्वीकृति को जन नियंत्रण के अंतर्गत लाना चाहिए, एक ये मांग की गई, इसको याद रखिएगा। दूसरा है रुपए और स्टर्लिंग, जो रुपए और स्टर्लिंग के विनिमय अनुपात को घटाकर 1 शिलिंग 4 पैसे करना। मतलब आप जान रहे हैं कि यहाँ पर भी ब्रिटिश मुद्रा एक के रूप में देखें तो ब्रिटिश में चलती है पाउंड स्टर्लिंग चलती है, रुपया भारत में। तो उसको जो विनिमय का अनुपात जैसे वर्तमान में आप जैसे देखेंगे तो एक जो ग्रेट ब्रिटेन पाउंड है, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड जिसको बोलते हैं, जीबीपी बोलते हैं, तो पाउंड जो है वो करीब 100 रुपये के बराबर है, 100 रुपये के बराबर है। चूंकि तत्समय जब देखेंगे तो भारत में ब्रिटिश का राज चल रहा था, तो दोनों का नियंत्रण भारत मतलब ब्रिटिश सरकार के अधीन था। तो इतने में विनिमय दर है, इसको कम की, इसको घटा करके 1 जीबीपी को क्या किया जाए, 50 में कर दिया जाए। इसको इतने में कीजिए, विनिमय दर इतने में किया जाए। तो इस वजह से क्या क्या विनिमय दर को घटाया जाए, क्योंकि जब आप रुपए को स्टर्लिंग में चेंज कराते हैं, विनिमय को चेंज करते हैं, तो उसमें क्या होता है, आपको ज्यादा देना पड़ता है। तो इस वजह से इसको क्या किया जाए, कम किया जाए, इसमें उसको घटा करके 1 शिलिंग 4 पैसे किया जाए। पहले क्या होता था, शिलिंग पेंस क्या है, उसी का पार्ट है। जैसे आप देखते होंगे, जैसे आप यूएसडी ले लीजिए, यूनाइटेड स्टेट डॉलर जो होता है, यूनाइटेड स्टेट डॉलर को जब आप देखेंगे तो उसमें देखेंगे 100 डॉलर में 100 सेंट होते हैं। उसी तरीके से 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। उसी तरीके से सीलिंग में भी कुछ पैसे पेंस होते हैं, कई सारे पेंस मिलकर के ये सीलिंग बनाते हैं। तो उसको चेंज करने का एक तरीका था पहले के ज़माने में। अब आपको उतना ध्यान देना नहीं है, इसमें आप इतना याद रखिए 1 जीबीपी बराबर इतना होता है। तो उसको चेंज करने के लिए, उसको कम करने की बातें इसमें की गई थी, तो उसको याद रखिएगा। कपड़ा उद्योग को संरक्षण प्रदान करना, कपड़ा उद्योग को संरक्षण प्रदान करना। तटीय नौवहन को भारतीयों के लिए आरक्षित करना, ये है तटीय नौवहन को भारतीयों के लिए आरक्षित करना। आपराधिक गुप्तचर विभाग में सुधार करना, आपराधिक गुप्तचर विभाग में सुधार। नमक कर को समाप्त किया जाए। इतनी सारी बातें हैं जो इसमें मैंने आपको बताया। लेकिन इन दौरों में भी देखेंगे तो ये 11 मांगे जब गांधी जी ने रखी, लेकिन इन पे कोई सरकार की प्रतिक्रिया आई नहीं। सरकार का सकारात्मक रुख ना मिलने से साबरमती से फिर गांधी जी क्या करेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन की घोषणा करेंगे, दांडी मार्च की शुरुआत होगी। तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, जब हम बात करेंगे दांडी मार्च की बात करेंगे और सविनय अवज्ञा आंदोलन के एक साथ वीडियो में कवर करेंगे। उसके बाद हम फिर आएंगे, गोलमेज सम्मेलनों का जिक्र होगा। तो ये सतत मतलब कह सकते हैं जल्द से जल्द ये वीडियो में खत्म, सीरीज जो है जल्दी से खत्म करने की कोशिश करूंगा। तो आप लोग इसको कंटिन्यू देखते जाइए। काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज है जो मैं बता रहा हूँ आपको। जो भी फैक्ट्स हैं, जो भी मैंने बातें आपको बताई हैं, उनको आप नोट कीजिए। नोट करेंगे थोड़ा और आसानी हो जाएगी समझने में, क्योंकि आप वीडियो तो आप जैसे एग्जाम आ जाएगा, मैंने इस पर करीब 57-58 वीडियो में बना चुका हूँ। आपका एग्जाम आ जाएगा तो 57-58 वीडियो आप देखना पॉसिबल नहीं है, आप नहीं देख पाएंगे, क्योंकि आपको सिर्फ हिस्ट्री तो पढ़ना नहीं, और भी सब्जेक्ट पढ़ने रहते हैं। तो इस वजह से आप जब शॉर्ट नोट्स बनाते हैं तो आप जल्दी से जल्दी इनके क्या कर सकते हैं, आप एक सरसरी निगाहों से चीज़ें पढ़ लेंगे तो आप जल्दी आसानी से याद हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप इसको नोट जरूर करेंगे। नोट करेंगे तो और भी अच्छे समझ में आएगा। हो सकता है आपने पहले से भी नोट करके रखा हो, लेकिन मैं ये कहूँगा कि आप जितनी बार इनको लिख लिख कर याद करेंगे उतनी जल्दी आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। फैक्ट वगैरह हैं और जो अधिवेशन वगैरह हैं, कौन अध्यक्षता किया, कहाँ हुआ, इन सब बातों को
जिक्र जो मैंने किया है इनको याद है। गांधी जी की 11 सूत्री मांगे, हो सकता है परीक्षा में पूछ ले, गांधी जी की 11 सूत्री मांगों के बारे में बताइए, तो ऐसे लिखने के लिए आप आ जाएंगे, तो आप पढ़े रहेंगे तो आप नॉर्मल में लिख भी लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा तो अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।